मेरे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों सभी को मेरा नमस्कार। क्या सच में बीपीएससी ट्री 1.0 और बीपीएससी ट्री 2.0 रद्द होने वाला है? क्योंकि इस मैटर को लेकर बार बार कभी हाई कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट में रद्द को लेकर सुनवाई हो रहे हैं। तो क्या सच में अब रद्द होने वाला है? ऐसे में बड़े बड़े शिक्षक लोग का और बड़े बड़े मीडिया चैनल वालों का दावा है कि बीपीएससी ट्री 1.0 और बीपीएससी ट्री 2.0 अब रद्द होने वाला है। ऐसे में बात यह भी बताया जा रहा है कि जो बीपीएससी ट्री 3.0 का जो रिजल्ट है अब उस पर भी रोक लगने वाला है। तो क्या इसमें सच पे रोक लग जाएगा? और ऐसा होता हुआ अब दिखाई भी दे रहा है। अब एक और मैटर चल रहा है जो कि बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। यह मैटर है सीटेट वर्सेस टेट का। तो क्या सच में अब सीटेट सारे राज्य में अमान्य हो जाएंगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या बीपीएससी जो शिक्षक बहाल हुए हैं क्या उन पे भी अब इफेक्ट डाल सकता है? क्या अब बीपीएससी ट्री 3.0 का जो रिजल्ट आने वाला है क्या इस पे भी इफेक्ट डाल सकता है? सारे मैटर पे बात करूंगा। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मैटर पे बात करूंगा। ऐसे में स्टेट रिजल्ट को भी लेकर बात करूंगा। जो एसटीटी का जो रिजल्ट है, हमेशा हल्ला होते हैं कि अब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, पर रिजल्ट आता नहीं है। तो इसको लेकर भी आज बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो मेरे जितने भी साथी हैं अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा सटीक जानकारी पाने के लिए, सही जानकारी पाने के लिए और आवाज बनने के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आप लोग को जैसा कि पता है कि बीपीएससी ट्री 1.0 और 2.0 को लेकर मैटर लगातार कोर्ट में चल रहे हैं। पहला मैटर चला हाई कोर्ट में, अब मैटर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे में एडवोकेट दावा करते हैं, गारंटी ठोककर बात करते हैं कि मैं इस भर्ती को रद्द करवा दूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अब तो सारे का भर्ती हो चुका है, जॉब कर रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं। तो क्या अब भी ऐसा हो सकता है कि उनका भर्ती रद्द हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकता है और ऐसा होता भी है। आप देखे होंगे अभी हाल ही फिलहाल मैटर बीएड वाला को लेकर, यूपी के मैटर देख ले, सारे शिक्षक बहाल, उनको निकाल दिए गए। तो ऐसा होता है, यह कोई बड़ा बात नहीं है। पर आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? कितना बड़ा स्टेप लिया जा सकता है? और एडवोकेट लोग दावा कर रहे हैं कि रद्द हो जाएगा। ऐसा क्या गलती हो गया है कि अब एडवोकेट दावा कर रहे हैं कि रद्द हो जाएंगे? और इसी बीच बहुत ही बड़ा मैटर चल रहा है जो कि बहुत ही बड़ा रूप ले लिया है। अब यह मैटर उठा था झारखंड से। ऐसे ही एक बार बीएड का मैटर उठा था जो कि राजस्थान से उठा था और यह मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में गया और यह मैटर अब पूरे इंडिया के लिए हो गया था। और आखिरकार इस पर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया गया, प्राइमरी से बीएड को हटा दिए गए। अब इसी तरह से ये मैटर आया है, झारखंड से उठा है टेट वर्सेस सीटेट को लेकर। अब आप लोग को जैसा कि पता है ये मैटर के बारे में बहुत बार सुने भी होंगे, पर आज का ये वीडियो देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे तो ये सीटेट वर्सेस टेट का हो, चाहे तो ये बीपीएससी ट्री बहाली रद्द को लेकर हो, सारा मैटर क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और जुड़े रहा करें। जहां तक मैटर है, मैं सारे मैटर पे बात करूंगा एक करके, ऐसा नहीं है, मैं एक करके सारे मैटर पे बात करने वाला हूं। जो पहले मैटर चल रहा है टेट वर्सेस सीटेट का, क्योंकि बीपीएससी ट्री पे तो मैटर चल ही रहे, उस पर तो एडवोकेट लोग दावा कर ही रहे हैं कि मैं रद्द करवा दूंगा। पर इससे भी बड़ा दावा इस पे अब चल रहे हैं। अगर सीटेट ही खत्म हो जाएगा, अगर इसी को अमान्य कर दिए जाएंगे तो बहाली पे तो ऐसे ही इफेक्ट पड़ जाएंगे, चाहे तो इंडिया का कोई भी बहाली हो, कोई भी स्टेट का बहाली हो। अब बीपीएससी ट्री है, ऐसे ही झारखंड टेट हो रहा है। तो यहां पर जैसे ही ये मैटर आया, और आप लोग को पता है कि झारखंड में तो जल्दी झारखंड टेट लिए नहीं जाते, बहुत सारे स्टेट में नहीं लिए जाते हैं। बिहार में तो उसका आता ही पता नहीं है, दशक हो गए उसका भाई, कोई पता ही नहीं है कि बीटेट भी कुछ चीज भी होते हैं। तो सीधे यहां पर सीटेट का जो है, मतलब सीटेट वाले को योग्य कर दिया गया कि सीटेट वाले फॉर्म भर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। पर झारखंड में यहीं पर लफड़ा कर दिए गए। अब लफड़ा यह हो गया कि सरकार तो बहाली निकाल दिया इलेक्शन के देखते हुए कि भैया इलेक्शन है, अब इलेक्शन में तो वोट लेना है, बहाली निकालना पड़ेगा। 26,000 पे निकाल दिया टीचर लोग का वैकेंसी। पर यह पता नहीं था कि यहां पर झारखंड टेट के जरिए जाएंगे या फिर सीटेट के जरिए जाएंगे, क्योंकि झारखंड वाले तो चाहते हैं कि सब झारखंड ही का बच्चा जाए। पर झारखंड में दोनों बच्चा है, झारखंड टेट वाला भी है और सीटेट वाला भी है। तो कहीं ना कहीं जलन तो होते हैं कि सीटेट वाले आएंगे तो बाहरी बच्चे भी आ जाएंगे, जिससे मेरा दिक्कत हो जाएगा। 26,000 वैकेंसी है, सारे झारखंड वाले भी क्यों ना घुसे? तो तमाम सारे मैटर हैं, हाई कोर्ट में चढ़ गए। हाई कोर्ट में फिर गए तो बोला गया कि आपका तो आप तो टेट ले ही नहीं रहे हैं, 2016 के बाद तो आपका कोई टेट ही नहीं है, बच्चा तो है ही नहीं है इतना, तो आपको सीटेट ही को लेना पड़ेगा, अगला बार से देखिएगा। अब बच्चा लोग अकबक आ गया, चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में। कैसे कैसे हो सकता है? जितना है ना इतना ही काम चल जाएगा, सीटेट वाला को क्यों ले रहे हैं, बाहरी भी अटैक कर देगा इसमें। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब एक बड़ा रूप ले लिया। अब सारे यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े शिक्षक अब कहीं ना कहीं घबराए भी हुए भी हैं कि अब क्या हो सकते हैं। और इससे ज्यादा बच्चे लोग परेशान हैं, बच्चे लोग घबराए हुए हैं कि क्या सच में सीटेट अमान्य हो जाएंगे।
अब गलती यहां पर बच्चा लोग का कैसे, आप देखिए पहले यहां पर बच्चा लोग क्या गलती कर रहे हैं कि एक तो वैकेंसी निकला है, एक तो निकलता नहीं है, और वैकेंसी निकला है तो ये वैकेंसी पे अब रोक लगाने के लिए चढ़ गए। अब देखिए, अब ये तो मैटर झारखंड का था, पर अब बिहार वाले भी बच्चे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब बोल रहे हैं कि बिहार में भी बीटेट वाले बच्चे सिर्फ जाए, बीटेट वाले बच्चे का सिर्फ नौकरी होना चाहिए। और बीपीएससी ट्री अभी चल रहा है, अभी उसका सारा मैटर होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट पर रोक लगेगा कि नहीं लगेगा। 100% श्योर रिजल्ट में देरी होगा, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हजारों की संख्या में बच्चे लोग चल गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में भी चढ़ाई हो गया है कि आखिरकार बीटेट वाले को क्यों नहीं, सारे सीटेट वाले को क्यों मौका मिलता है, पहले बिहार वाले को मौका मिले। बच्चे लोग गलती कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो लोग भी चले गए हैं। तो मैटर अब यहां फंस चुका है। पर हकीकत में सरकार बीटेट ले रहा था क्या? हकीकत में सरकार झारखंड टेट ले रहा था? भैया जब आप जब स्टेट का जो भी टेट का एग्जाम है आप ले ही नहीं रहे हैं, तो आप सीटेट पर रोक कैसे लगा सकते हैं? इसमें कहीं से भी बच्चे लोग का गलती नहीं है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर आप भर्ती करवा ही रहे थे, आप नोटिफिकेशन निकाल ही रहे थे, शिक्षक बहाली करा ही रहे थे, तो आप टेट का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे थे? अगर टेट का एग्जाम नहीं लिए हैं, अगर आप नहीं ले रहे थे, चाहे तो बिहार हो, चाहे तो झारखंड हो, चाहे तो और भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका यह भी फर्ज नहीं बनता है कि आप सीटेट वालों को भी रोक सकते हैं। क्यों रोकिएगा भाई? यानी कि आप भर्ती नहीं करवाना चाहते हैं, आप बहाली नहीं करवाना चाहते, इससे अच्छा बहाली को रद्द करवा दीजिए, बहाली खत्म करिए। फिर ये झूठ के दिखाना क्योंकि मैं बहाली निकाला। आप झारखंड का मैटर देख लें, 2016 से झारखंड टेट हुआ ही नहीं है, तो बच्चा कहां से रहेगा? अरे कुछ बच्चे होंगे गिने चुने, बच्चा ही नहीं है, तो बच्चा रहेगा तब ना करवाइएगा, आप एग्जाम लीजिएगा तब ना करवाइएगा। तो फिर टेट का मैटर कहां से आ रही है? मैटर सुप्रीम कोर्ट तक कहां से चला गया? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और सीटेट को शामिल करना चाहिए था। यह मैटर ही नहीं है कुछ। बिहार में देखिए बीटेट नहीं लिए, सरकार जब बीटेट नहीं लिया तो सीटेट वाले को शामिल करा दिया। तो जहां अगर रेगुलर बेसिस पे लिए जा रहे हैं वहां पर आप करवाते तो सही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, सुनवाई पे सुनवाई चल रहा है, परसों भी चला, कल भी चला, आज भी चला। तो आज की इस वीडियो में ये भी सारा क्लियर कर दूंगा क्या क्या सुनवाई में हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे मैटर अब बीपीएससी जो शिक्षक बहाल हुए हैं इस पर भी प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अगर सीटेट अमान्य हो जाएंगे गलती से भी तो भैया जो बहाल हो चुके हैं उन पर इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? ऐसे आप देख ले, बीएड जो शामिल थे छठा चरण वाले, अभी उनको लेकर कुछ नहीं है, सरकार बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। पर बहुत जगह देखिए बीएड का मैटर चला, बीएड वालों को हटा दिए गए, प्राइमरी से देखिए साइड ही कर दिए गए। तो बच्चा लोग जो सीटेट का एग्जाम दिया, तैयारी किया, क्यों दिया? आप स्टेट का टेट ले ही नहीं रहे थे, अगर लेते तो बच्चा लोग यही वाला देता, सीटेट क्यों देता? फिर पैसा क्यों बर्बाद करता? नहीं करता, यही एग्जाम में लगा रहा था। आप नहीं ले रहे थे तब ना सीटेट किए जा रहे थे, तो इसमें बच्चा का कहां से गलती है? सरकार को समझना चाहिए। इस वीडियो को सारे जगह शेयर करिएगा, हर एक जगह शेयर करिएगा, पता चल सके सारे को, आंख खुल सके। और बच्चा परेशान होते हैं, ना कोर्ट परेशान होगा, ना सरकार परेशान होगा, ना आयोग परेशान होगा। अरे परेशान हर तरह से बच्चे होते हैं, झेलते बच्चे हैं, सरकार क्या झेलेगा, कोर्ट क्या झेलेगा? ठीक है, तो तमाम सारे मैटर है। अभी देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाल शिक्षक हैं सारे, अब उनको लेकर ट्री 1 वाले, ट्री 2 वाले अब बहाल तो हो गए हैं। अब इसको लेकर मैटर लगातार कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एडवोकेट लोग दावा कर रहे हैं कि मैं रद्द करवा दूंगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े एडवोकेट लोग का दावा है कि जिस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं बीपीएससी ट्री 1.0 या फिर 2.0 को लेकर, इस तरह से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? एडवोकेट लोग दावा कर रहे हैं कि जो बहाली किए गए हैं 1 और 1.0 या 2.0 का, वो धांधली के थ्रू भी किए गए हैं, उसमें सेटिंग भी हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका मार्क्स कम है, जो लोग क्वालिफाई नहीं है, उनका भी नौकरी हो गया है। यानी कि ये पूरा घपलाबाजी हुआ है। अब एडवोकेट लोग दावा कर रहे हैं, बात ये भी चल रहे हैं कि बहुत सारे पैसा देकर सेटिंग धांधली वाले भी गए हैं। तो क्या ये सब सच है? क्या ऐसा हुआ है? और एडवोकेट लोग दावा कर रहे हैं कि मैं रद्द भी करवा दूंगा, चाहे तो मैटर आरक्षण को भी लेकर हो। अब लगातार सुनवाई चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आयोग पे या फिर सरकार के पास ऐसे नियम कानून वाले आदमी नहीं है या फिर ऐसे दिमाग वाले आदमी नहीं है, फिर भी सरकार ऐसा गलती क्यों करता है? अब जो बच्चे का बहाली हो चुका है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उन पर ही प्रभाव डालेगा। अगर जिस दिन कोर्ट का फैसला आ गया, अगर बात सच हो गया कि ऐसा बात सच में था, अब रिजर्वेशन वाला मैटर है, अब 65% रिजर्वेशन को ही लेकर देख लिए, आरक्षण को ही लेकर देख लिए। क्या सरकार को यह मैटर पता नहीं था कि आगे जाकर ये पेच फंसेगा, मैटर फंसेगा? अब इस पे जैसे ही मैटर राइज हुआ, मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट से जैसे ही फैसला आ जाएगा, उसके बाद से भर्ती सच में रद्द करना पड़ जाएगा उनको, और आरक्षण को देखते हुए फिर काम करना पड़ेगा, फिर भर्ती करना पड़ेगा। तो तमाम सारे उनका दावे हैं, एडवोकेट लोग का तमाम सारी चीजें हैं। अब जिस तरह से अब ये भी बताए जा रहे हैं कि जितना भर्ती आया था उतने पे भर्ती क्यों नहीं किया गया? अगर 1,20,000 पे भर्ती आया था तो इतना पे किया भी नहीं गया है, सरकार उस पर अपना सीट मार लिया है। तो तमाम सारे दावे हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं।
जिसको लेकर एडवोकेट लोग दावा कर रहे हैं कि मैं रद्द करवा दूंगा, और लगातार सुनवाई भी हो रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रहे हैं, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ऐसे में एक और मैटर आ गया है सीटेट वर्सेस टेट को लेकर। अब ये मैटर तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होंगे। अब इसमें भी टीचर लोग बोल रहे हैं कि अब इफेक्ट कर सकता है। अब देखिएगा ट्री 3.0 को लेकर बहुत सारे बवाल हुए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, तमाम सारी चीजें होते हैं, पर ऐसा नहीं करता है सरकार और बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो अभी देख रहे होंगे कि टेट वर्सेस सीटेट को लेकर मैटर चल रहा है। अब मैटर में कुछ भी हो सकते हैं, इसमें ना बच्चे का गलती है ना किसी का गलती है भाई, गलती है सरकार का। सरकार ऐसा क्यों नहीं करता है, पहले ही सोच समझ कर सारा काम क्यों नहीं करता है? क्या इनके पास आदमी नहीं है? सब है। पहले तो इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम वोट के लिए काम करते हैं। अब एडवोकेट लोग ये भी दावा कर रहे थे कि इनका इलेक्शन था नीतीश कुमार जी का, अब इलेक्शन के कारण जल्दी जल्दी ट्री 1 करवा दिए। अब करवा दिए, उसमें ध्यान ही नहीं दिए वो, अब सारा मैटर गेम खेल दिए वो इलेक्शन के चक्कर में, नौकरी देने के चक्कर में। मतलब एडवोकेट लोग का सियासी दावा है कि ये लेन देन से काम किए गए, तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होना चाहिए। तमाम सारी चीजें हैं। अब उनके पास क्या क्या ऐसा मुद्दा है, क्या क्या चीज, क्या क्या पॉइंट रखे हुए हैं, अब क्या क्या मैटर पे लड़ेंगे। अगर ये दावा कर रहे हैं, अब इतने सीनियर एडवोकेट दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ये मैटर तो गंभीर है। अब जैसे सीटेट वाला मैटर देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर, अरे सुप्रीम कोर्ट का मैटर आ गया था एनआईएस डीएलएड को हटा देना है, देखिए हट गए एनआईएस डीएलएड वाले सारे लोग, बीएड वाले को हटा देना है प्राइमरी से, देखिए हट गए सारे बीएड वाले। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, और जैसे ही उसका फैसला आ जाएगा कि सारे को हटाना है, सीटेट वाले अमान्य है, और राज्य में सारे अपने अपने जो राज्य का टेट होता है उसके मुताबिक से काम करना है। हकीकत में तो ये नियम है, करना चाहिए, जितने भी राज्य वाले, जितने भी स्टेट का टेट है उसी के मुताबिक से भर्ती करना चाहिए, बात सही है। पर आप न स्टेट वाला ही लेते हैं ना कुछ लेते हैं, आप वैकेंसी भी निकलवाते हैं, तो सीटेट वाला तो जाएगा ही जाएगा, सीटेट वाला को तो लेना ही पड़ेगा। बिहार में टेट ही नहीं हुआ है, झारखंड में टेट ही नहीं हुआ 2016 के बाद। अब एसटीईटी रिजल्ट का भी देख लीजिए, अब रेगुलर हो रहा है तो लेते नहीं है जल्दी, 2019 के बाद अभी लिया गया है, और लिया भी गया है तो फिर उस पर अब रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। होता है ना कहानी, सियार आया भेड़िया आया, भेड़िया आया, जब देखता है कि बाहर निकलता है तो कुछ है ही नहीं। तो यही मैटर बस अपनाए जा रहे हैं और कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। अभी एक मैटर जो गंभीर चल रहा है ये सीटेट वर्सेस टेट को लेकर। अभी इस मैटर को जो सीटेट के जो एडवोकेट थे उनके तरफ से बातें रखे गए, उसके बाद इस मैटर को अभी रिजर्व कर दिया गया। अभी इसका सुनवाई कब होगा, 1 सप्ताह बाद होगा, 2 सप्ताह बाद होगा, या फिर 1 महीना बाद होगा, तब तक तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेंगे ही बीपीएससी ट्री 3.0 को लेकर। ठीक है, तो रिजल्ट में डिले होगा ही, देरी होगा ही, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं, जैसे ही इसका सुनवाई होगा, जैसे ही फैसला आएगा, और जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि सीटेट को अमान्य नहीं किया जाएगा, सीटेट सारे जगह लागू रहेंगे। सीटेट वाले बच्चे झारखंड में भी एग्जाम देंगे, बिहार में तो भाई भर्ती हो ही रहा है, होगा भी, सीटेट वालों को अमान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बात सच है कि सारे स्टेट में टेट का एग्जाम लिया ही नहीं जाता है, लिया ही नहीं जा रहा है। अब देख रहे हैं ना, बिहार में ना झारखंड में, जहां जहां नहीं लिया जाएगा तो सीटेट ही को तो नहीं लिया जाएगा ना भाई, और किसको लिए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सीटेट वालों के साथ ऐसा नहीं होगा, और ये लोग अपना तैयारी करें। ये सब मुद्दा पे, मैटर पे ध्यान ना दें, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर कर दूंगा। अब जहां तक बात है बीपीएससी ट्री 1.0 2.0 को लेकर लगातार दावे किए जाने रद्द को लेकर, तो रद्द करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया हो गया है। तो देखा जा सकता है क्या कोर्ट का फैसला आता है। अगर कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर मैटर गंभीर हो जाएंगे। तो मेरे जितने भी साथी हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी अपडेट आएगा, मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।